जय हिंद, गुड मॉर्निंग। हमारे एक मैथ की नई क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज है 24 सितंबर 2020। तो देखिए, जो पिछली वाली जो वीडियो बनी हुई है वो थोड़ी कैमरे की प्रॉब्लम की वजह से वो पूरी वीडियो नहीं हो पाई है, जिसमें पूरा लेक्चर नहीं हो पाया है। तो अब इस वीडियो में हम बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। तो देखिए, जानेंगे क्या क्या क्वेश्चन दिए हैं और सारे प्रॉब्लम को आज सॉल्व करते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, इसमें ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। आज हम इन क्वेश्चन को लगाते हैं। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है हमारा बाई डी एक्स के मान ज्ञात करना है। तो मैं इसका क्या बाई का हमें क्या समाकलन ज्ञात करना है। तो ये किस फॉर्मूले से ज्ञात करना है हमको, एक्स की पावर एन वाले से। तो चलिए लगाते हैं। देखो क्या फार्मूला बताया था मैंने पहले, समाकलन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स का क्या हो जाता है हमारा समाकलन, एक्स की पावर एन डी एक्स का समाकलन हो जाता है हमारा एक्स की पावर एन प्लस वन, और यही पावर क्या हो जाती है अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी, जो हमारा नियतांक है। तो अब इस फार्मूले से हम इसको करते हैं। तो देखिए, अब बाई की पावर यहाँ पर कितना है, तो जब समाकलन करेंगे तो चिन्ह अब हट जाएगा। तो बाई की पावर कितना है, यहाँ पर वन है, तो वन, और इसमें क्या एक और जोड़ देते हैं तो प्लस वन, यही पावर यहाँ लिखी जाती है अपॉन में, तो वन प्लस सी। ठीक, तो यही पावर लिख जाती है। तो देखिए, एक और एक कितना हुआ, बाई की पावर टू अपॉन टू प्लस सी, यही हमारा आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड की ओर। तो पहले का सेकंड क्वेश्चन दिया है हमारा एक्स की पावर 6 डी एक्स। तो इसका भी हमें क्या समाकलन ज्ञात करना है भाई, ये भी किसकी, एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से ही होगा। तो देखिए, एक्स की पावर कितना दिया है हमारा 6, तो इसमें क्या कर देना है हमको, प्लस वन जोड़ देना है, 6 प्लस वन और प्लस सी। तो एक्स की पावर 6 और 1 7, यही पावर क्या यहाँ अपॉन में लिख देते हैं, 7 प्लस सी, यही हमारा आंसर है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के थर्ड की ओर। तो देखिए, पहले का थर्ड दिया है हमारा क्वेश्चन एक्स की पावर ए। तो देखिए, अब एक्स की पावर यहाँ पर क्या दिया है ए, वहाँ पर तो संख्या थी, अब यहाँ पर ए है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो ये भी एक्स की पावर एन वाले ही फॉर्मूले से होगा, क्योंकि ए बी सी जो एक्स की जब पावर में ये लिखी हूँ तो क्या वो एक संख्या का काम करती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा अब हमारा, तो चिन्ह हट जाएगा जी। तो एक्स की पावर ए प्लस वन और ए प्लस वन प्लस सी। ठीक, तो एक्स की पावर जी, तो ज्यों का तो ही रहेगा ए प्लस वन, इसमें तो अब जुड़ेगा नहीं जी, तो ज्यों का तो ही रख देंगे ए प्लस वन प्लस सी, यही हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के फोर्थ की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया है हमारा टी की पावर 4। तो देखिए, आगे चल करके क्वेश्चन में यदि टी या एक्स यदि ऐसे में किसी पावर लगा हो तो वो क्या एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से ही काम करेगा। तो अब देखिए, ये दिया हमारा टी, तो टी की पावर कितना दिया है 4, इसमें क्या कर देते हैं एक और ऐड कर देते हैं, और यही पावर कहाँ पर लिख देते हैं अपॉन में, तो 4 प्लस वन प्लस सी। तो अब इन पावर को जोड़ देंगे, तो टी की पावर कितना 4 और ये कितना हुआ 5, और यही पावर अपॉन में 5 प्लस सी, यही हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो भाई ये तो देखो भर चुका है, तो अब इसको हम हटा देते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है एक्स की पावर माइनस के 5। अब देखिए, इसमें माइनस के 5 आया है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, हमें ये नहीं देखना है कि माइनस का है या प्लस का है, हमें केवल एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से ही ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो देखिए, इसे कैसे करना है, एक्स की पावर कितना हुआ माइनस के 5, और इसमें क्या 1 ऐड कर देना है, बस यही पावर कहाँ अपॉन में लिख देते हैं, 5 प्लस वन प्लस सी।
तो एक्स की पावर, अब यहाँ कितना बचा, ये 5 में से 1 गया, कितना बचा -4 अपॉन में कितना -4 प्लस सी, यही हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड दिया है x की पावर -1/3 dx। अब देखो यदि ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो उसे कैसे सॉल्व करना है। तो x की पावर, ये भी n वाले फॉर्मूले से ही करेगा। तो देखो x की पावर कितना दिया है 1/3, किसका है, माइनस का। तो इसमें क्या कर देना है, 1 को ऐड कर देना है। यही पावर कहाँ लिख जाती है, अपॉन में। तो 1 - 3 + 1 प्लस सी। तो ये देखो अब कैसे, 3 × 3, 3 में से 1 गया क्योंकि माइनस का है ये। तो कितना बचा हमारा, x की पावर, अगले स्टेप में देखो 3 × 3, 3 में से 1 गया, कितना बचा माइनस के 3 × 3 नहीं, प्लस के हमारे कितना बचेगा 2/3 अपॉन में क्या बचा 2/3 प्लस सी। ठीक, तो अब ये कहाँ पर पहुँच जाएगी, ऊपर। तो ये इस क्या हो जाएगा, 3x की पावर 2/3 अपॉन में क्या बचा यहाँ पर 2 प्लस सी, यही हमारा आंसर है भाई। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड भाई क्वेश्चन दिया है ये। तो देखिए x की पावर -3/4 dx, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो देखो भाई अब इसमें कितना दिया है 3/4, किसके, माइनस के। तो अब देखो इसको भी हम ऐसे उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो x की पावर कितना दिया है हमारा -3/4, इसमें क्या 1 को ऐड कर देना है। तो -3/4, इसमें क्या 1 को इसमें भी ऐड कर देना है प्लस सी। तो अब इनको हम ऐड कर लेंगे। तो x की पावर कितना हुआ हमारा 4 × 4, 4 में से 3 का कितना बचा 1/4 अपॉन में 1/4 प्लस सी, यही हमारा आंसर है। यहाँ पर भी लिख सकते हो, या हमारा क्या बचा, ये 4 कहाँ पर पहुँच जाएगा, ऊपर। तो इसे एक और स्टेप बढ़ा लो भाई। तो 4x की पावर कितना हुआ 1/4 प्लस सी, हमारा ये भी आंसर है। एक और स्टेप बढ़ा लीजिए, ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन राइट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 2 के फोर्थ की ओर। जो 2 का फोर्थ क्वेश्चन दिया है भाई ये, इसमें दिया है t की पावर -1/4। तो देखिए अब वहाँ पर x और यहाँ पर क्या दिया है t। तो ये किस फॉर्मूले से, अब तुम कहोगे कि भाई ये t वाला फार्मूला तो उसमें है नहीं है, वहाँ पर तो x दिया है। तो देखो भाई x, तो ये भी किस फॉर्मूले से होगा, x की पावर n वाले से ही होगा, x की पावर n वाले से ही होगा। तो देखो t की पावर कितना दिया 1/4 माइनस के, और इसमें क्या 1 को ऐड कर देना है, यही पावर कहाँ अपॉन में लिख देनी है 1/4 प्लस 1 प्लस सी। अब देखो पावर को हम ऐड कर लेते हैं। तो t की पावर कितना 4 × 4, 4 में से कितना 3/4 अपॉन में 3/4 प्लस सी। ठीक, तो अब ये 4 कहाँ पर पहुँच जाएंगे, ऊपर। 4 कहाँ पर पहुँच जाएंगे, ऊपर। तो देखो भाई, तो कितना हो जाएगा ये 4t की पावर कितना है 3/4, अब अपॉन में क्या बच रहा है हमारा 3 प्लस सी, भाई हो गया आंसर। देखा कितना भाई इजी है, कितना इमेजिन है इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। केवल आपको फॉर्मूले याद करने होंगे, बस आपने फॉर्मूले याद कर लिए तो ये समझो कि आप समाकलन का कैसा भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आप छोड़ के नहीं आ सकते, ये मेरी गारंटी है। केवल आप फॉर्मूले याद रखिए, फार्मूलों को याद करिए, उनको रिपीट करिए लिख के, कैसे भी आप याद करिए, केवल फार्मूला का ही इनमें काम है। अगर आपको फार्मूले याद नहीं है तो आप समाकलन, अवकलन, इनमें से कुछ भी आते हैं, आप उन प्रॉब्लम्स को हल नहीं कर पाओगे भाई। ठीक है ना, तो क्योंकि इससे समाकलन से एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ठीक है ना, तो इसलिए आप फार्मूले याद रखिए। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, यानी 3 भाई। ठीक है ना, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये तो भाई भर चुका है, तो अब इसे मैं हटा देता हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है, देखो ये है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 2 की पावर x। अब जब तो उन क्वेश्चन में क्या दिया था x की पावर 2, x की पावर 3/2, तो उनको हमने सॉल्व किया था। अब देखते हैं, अब यहाँ पर तो संख्या दे रखा है, तो अब ये 2 की पावर x दे रखी है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है भाई। तो अब देखो मैं इसको भी बताता हूँ। देखो
अब ऐसे वाले को हमें एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा वाला, ठीक, फॉर्मूला हमने बताया था। तो ए की पावर एक्स, वहाँ ए क्या है, कोई संख्या है, ए क्या है, कोई संख्या है। तो ए की पावर एक्स डी एक्स का यदि हम समाकलन करते हैं तो क्या आता है, ए की पावर एक्स यों का त्यों ही, और अपॉन में क्या हो जाता है हमारे, लॉग ए प्लस सी, ये बन जाता है भाई इसका। तो अब ये क्या है, ए क्या है यहाँ पर, एक कोई संख्या है भाई, तो संख्या है। तो अब यहाँ पर क्या दे रखा है, ए की पावर एक्स वाला ही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कितना दे रखा है, 2। तो अब देखो इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। तो ए की पावर कितना दिया है पहले, अब देखो ए की पावर एक्स तो ज्यों का त्यों ही, तो इसको ज्यों का त्यों ही, ए की पावर 2 की पावर एक्स ज्यों का त्यों ही, अपॉन में क्या, लॉग क्या ए कितना दिया है हमारा 2, जहाँ पर ए क्या है 2 प्लस सी, यही हमारा आंसर है भाई। तो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है भाई, इसी प्रकार से हम इनको भी सॉल्व करते चलेंगे। तो कैसे का सॉल्व करना है, 3x तो ज्यों का त्यों ही, अपॉन में लॉग और ए कहाँ पर है, कितना है 3 प्लस सी, हो गया आंसर भाई। देखा, छोटे छोटे सब क्वेश्चन को तो भाई आप सॉल्व कर ही लोगे आराम से, इनको केवल एक बार देखते जाओ बस। एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आओगे तो भाई ये एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं इनको तो सॉल्व आप फटाफट कर दोगे इनको, ठीक है, बस आप थोड़ा सा समझते जाओ इनको। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के सी की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी दिया है बी की पावर एक्स। अब बी क्या है यहाँ पर, कुछ संख्या, मैंने उसमें बताया था एक्स की पावर ए था, तो एक्स की पावर ए क्या था वहाँ पर, कुछ संख्या, यानी एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से वो किया था। तो अब यहाँ पर दे रहा है बी की पावर एक्स। अब बी की पावर एक्स दिया है तो इसको किस फॉर्मूले से करना है, इसको करना है हमको ए की पावर एक्स वाले फॉर्मूले से। तो अब देखो इसको भी ऐसे ही करते हैं। तो बी की पावर एक्स तो ज्यों का त्यों ही रहता ही है, ए की पावर एक्स वाले फॉर्मूले से करते हैं तो लॉग क्या हो जाता है, ए क्या दिया है यहाँ पर, बी प्लस सी, यही हमारा क्या है, आंसर है भाई। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले नेक्स्ट की ओर भाई। ये क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट दिया है बी की पावर एक्स प्लस ए। अब देखो भाई इतना फॉर्मूला दिया है यहाँ पर, तो देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये किसकी फॉर्म से होगा, ये भी ए की पावर एक्स वाले फॉर्म से ही होगा, तो उस फॉर्मूले से ही अब इसको भी हल करते हैं। तो बी की पावर क्या दे रहा है, एक्स प्लस ए, पहले तो ज्यों का तो ही रहता है, और उसके अपॉन में क्या हो जाता है, लॉग ए क्या है यहाँ पर, बी है, तो भाई बी प्लस सी, यही हमारा आंसर है भाई, यही हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है जी। अब देखिए भाई, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भाई ज़रूर देखिए। तो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो दिया है हमारा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में कोसेक स्क्वायर एक्स। इसको हमें कैसे भी करके जो हमारे समाकलन के फॉर्मूले जितने भी मैंने लिखाए हैं उनके फॉर्म में बना करके लेके आना, किसी के भी फॉर्म में बना के लेके आओ भाई, ठीक है ना। तो देखिए अब इसे मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। देखिए हम जानते हैं एक फॉर्मूले को, क्या कि सेक थीटा बराबर के क्या होता था हमारा, 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक भाई। और एक फार्मूला और होता था हमारा, कौन सा वाला, कोसेक थीटा बराबर के 1 अपॉन साइन थीटा। देखिए भाई इन दोनों फार्मूला का मैं यूज़ करने वाला हूँ भाई इसमें, ठीक है ना। तो देखिए बढ़ते हैं हम। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा, 1 अपॉन कॉस थीटा। अब इसमें पावर लगा हुआ है तो इसमें भी हम पावर लगा देंगे, तो क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। अब क्या है यहाँ पर एक्स है, तो एक्स अपॉन में क्या, अब इसका फॉर्मूला इससे बनाएंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक। अब इसको हम कहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं भाई, इसको कहाँ पर पहुँचा दें, ऊपर। तो अब देखो इसको ऊपर ले जाते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या बचेगा, कॉस
स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक भाई, अब देखो साइन बटे कॉस किसके फॉर्म में आता है, ये टेन की में, यानी हमारा होता है टेन थीटा बराबर के साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये कि यहाँ पर होता है भाई हमारा त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं जी। तो त्रिकोणमिति में होता है हमारा टेन थीटा बराबर के साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो अब साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ये हमारा टेन की। तो ये किसके हो जाएगा, टेन। अब इसमें स्क्वायर लगा हुआ था, स्क्वायर भी लगा देंगे। अब देखो भाई, अब ये टेन थीटा का क्या कोई हमारा समाकलन होता है, टेन स्क्वायर एक्स का नहीं होता। तो अब इसको हमें ऐसे तोड़ना है कि हमारा जितने हमने फॉर्मूले कराए थे उनमें से किसी का एक फॉर्मूले का ये बन करके आ जाए। तो देखो भाई, इसको मैं तोड़ने वाला हूँ भाई किस में, मैं जानता हूँ कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 dx, जिससे कि मुझे मालूम है कि सेक स्क्वायर का हमारा क्या हो जाता है, समाकलन हो जाता है, 1 का भी हमारा समाकलन हो जाता है। तो देखिए अब हम इनको क्या कर लेंगे, अलग अलग भाई खंडों में डिवाइड कर लेंगे इनको। तो पहले डिवाइड करके उसके बाद ही हम समाकलन करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस के 1 dx। ठीक, तो देखो सेक स्क्वायर का क्या हो जाता है हमारा समाकलन, 10x। क्या हो जाता है भाई, 10x। अब देखो माइनस 1 का क्या हो जाता है, x। ठीक है ना, 1 का क्या हो जाता है, x प्लस c। बस भाई यही हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा दिया है सेक एक्स और ब्रैकेट में दिया है भाई सेक एक्स प्लस 10x। इसका हमको क्या समाकलन यानी इंटीग्रेशन भाई करना है। तो देखिए अब भाई इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। तो देखो भाई, अब इसमें इसको अब आप सोचो कि इसको पहले इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर लें। तो इसको इन दोनों को ऐसे डिवाइड हम कर नहीं सकते, क्योंकि इससे पहले हमारा क्या ब्रैकेट में ये बंद है। तो ब्रैकेट में बंद है तो उसके बाहर क्या दिया हमारा सेक एक्स, यानी इसका पहले हमें क्या इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद ही हमारा ब्रैकेट खुल जाएगा। तो देखो सेक इसका सेक का सेक से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स प्लस, और सेक 10 का करेंगे तो क्या हो जाएगा ये सेक एक्स और 10x dx। क्योंकि सेम है नहीं है, तो जब सेम नहीं है तो क्या कहते हैं, रख दो उनको। ठीक है ना, अब हमको क्या कर लेना, इनको और इनको डिवाइड कर लेना है। तो देखो सेक स्क्वायर एक्स यानी अलग अलग भागों में बांट लेना है, dx प्लस की सेक एक्स और 10x इंटू में 10x dx भाई। अब देखो भाई सेक स्क्वायर एक्स का मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था, ये इसका क्या हो जाता है हमारा इंटीग्रेशन, और सेक 10 का भी हमको मालूम है। तो अब हम इन दोनों को हल कर सकते हैं। तो देखो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाता है हमारा 10x, ठीक, प्लस अब सेक 10 का क्या हो जाता है भाई हमारा, सेक 10 का हो जाता है हमारा सेक एक्स प्लस सी। यही हमारा भाई आंसर है। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है भाई हमारा ये। तो इसने कहा है ब्रैकेट में दिया है 2x माइनस के 3 cos x और प्लस के e की पावर x। इसका हमें क्या भाई इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो देखो भाई इसमें न तो कोई मल्टीप्लाई के लिए कुछ है, ना ही ये किसी का वर्ग बन रहा है, ना ही हमें इसका किसी से कोई फॉर्मूला लगाना है त्रिकोणमिति वाला। तो सबसे पहले हमें इसको क्या कर लेना है, अलग अलग भागों में बांट लेना है। तो देखो भाई 2x dx माइनस के 3 cos x dx प्लस के e की पावर x dx। भाई इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो देखो इसमें से ये टू क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको भाई हम क्या बाहर ले लेंगे इनको। तो 2, अब यहाँ क्या बच रहेगा हमारा x dx माइनस के, अब 3 भी इसमें कांस्टेंट है तो इसको भी 3 को बाहर कर लेंगे। तो क्या cos x dx प्लस, इसमें कुछ कांस्टेंट है नहीं है तो इसको ज्यों का त्यों ही रहने देंगे। अब देखो भाई, अब
एक्स का भी हमको समाकलन ज्ञात है, और देखो कॉस एक्स का भी हम जानते हैं, और ई की पावर एक्स का भी जानते हैं। तो हमें इनमें कुछ भी छेड़खानी भाई करनी नहीं है, सीधे हम डायरेक्ट अपने इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो देखो टू तो हमारा जो का तो एक्स की पावर इसमें कितनी है, 1 है पहले से ही। तो इसमें क्या हो जाता है, 1 तो दिया है हमारा, एक्स की पावर कितनी दिया है, 1 दिया है। तो इसमें क्या 1 और जोड़ देते हैं, इसी पावर को क्या अपॉन में लिख देते हैं। तो 1 प्लस के 1 माइनस के ये कितना दिया है हमारा 3। अब कॉस का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो भाई क्या हो जाता है इसका, साइन एक्स। क्या हो जाता है, साइन एक्स, ठीक, प्लस के ई की पावर एक्स का करते हैं तो ई की पावर भाई एक्स का तो ई की पावर एक्स ही रहता है, और प्लस सी यानी लास्ट में नियतांक लगा देना है। 2 जो कहते हैं एक्स की पावर, इनको हम अब ऐड कर लेंगे, एक और एक कितना हुआ 2 अपॉन में 2 माइनस की 3 साइन एक्स प्लस ए की पावर एक्स डी एक्स। अब इससे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पर, एक्स की पावर कितना बच रहेगा 2 माइनस की 3 साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स, और ये क्या हो जाएगा प्लस सी। भाई प्लस सी लगेगा यहाँ पर, भाई प्लस सी, सॉरी प्लस सी लगेगा क्योंकि नियतांक है भाई, ये हमने इसका इंटीग्रेशन तो कर लिया था। तो यही हमारा क्या आंसर है भाई, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सी दिया है हमारा क्वेश्चन। तो इसको हटा देता हूँ मैं अब। तो इसका सी हुआ क्वेश्चन दिया है हमारा 2x की पावर 2 माइनस के 3 साइन एक्स और प्लस के 5 अंडर में एक्स डी एक्स। इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या बताया था, इनको जब कोई वर्ग या इसमें मल्टीप्लाई न करना हो तो सबसे पहले उसे हम अलग अलग खंडों में बांट लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या अलग अलग खंडों में बांट लेंगे। तो क्या है 2x की पावर स्क्वायर डी एक्स माइनस के 3 साइन एक्स डी एक्स और प्लस के ये क्या हो जाएगा 5 रूट में भाई एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसमें से हमको क्या देखना है, जो हमारा कांस्टेंट है उसको भाई हम बाहर ले लेंगे। ठीक है ना, तो अब इसमें 2 कितना हमारा 2 दिया है, इसमें ये भी कांस्टेंट है तो इसको 2 बाहर ले कर लिया हमने। क्या बचा यहाँ पर एक्स की पावर 2 डी एक्स माइनस के। ठीक है ना, अब रूट में ये 3 भी हमारा कांस्टेंट है तो 3 भी बाहर कर लिया हमने, साइन एक्स डी एक्स और प्लस की इसमें ये 5 हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो रूट में क्या बचेगा हमारा एक्स डी एक्स। ठीक है ना भाई। अब देखो अगली स्टेप क्या हुई इसकी, अब देखो 2, अब देखो ये रेडी है हमारा समाकलन करने के लिए, हमें इसका समाकलन मालूम है कि कैसे करना है, और देखो साइन का भी मालूम है। अब रूट भाई, अब ये रूट में एक्स दिया है भाई, इसका कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले इसका हमें करना है, इसकी रूट की पावर कितनी होती है 1/2। तो देखिए पहले हमें इसकी पावर बना लेनी है। तो एक्स की पावर 2 यहाँ का तो रखना है हमको, माइनस की 3 ऐसे ही साइन एक्स डी एक्स और माइनस की 5 और रूट की पावर कितनी हो जाती है भाई 1/2 डी एक्स। अब देखिए भाई अब हम सबका समाकलन कर सकते हैं। तो देखो 2 जो कहते हैं एक्स की पावर 2 का करेंगे तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 3/3। ठीक है ना भाई। अब मैं उनको 1/1 प्लस का ऐसे ऐड करके नहीं बता रहा, मैं सीधे बता रहा हूँ। ठीक है ना, माइनस के क्या हो जाएगा 3। अब साइन का क्या हो जाता है हमारा माइनस के कॉस एक्स, तो वो माइनस इसको क्या कर देगा भाई प्लस, तो कॉस एक्स। ठीक है ना, और प्लस के 5। अब देखो इसका करेंगे तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस सी। अब ये 2 कहाँ पर पहुँच जाएंगे भाई, आगे ऊपर पहुँच जाएंगे। तो देखो ये क्या बचा 2x की पावर 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 प्लस के 3 कॉस एक्स और प्लस के ये 5 के दूनी कितना हो जाएगा भाई 10 अपॉन में 3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। भाई यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, जो हमारा है 4 का D क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन देखिए भाई, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व। जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है हमारा एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस के 1/x²। ठीक है ना,
तो इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो देखो भाई इसका कैसे समाकलन ज्ञात करना है। अब इसमें तो कोई फॉर्मूला लगना ही नहीं है, तो इसका हमें पहले क्या है, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 2 जो कहते ही रहेगी, और इसका इससे करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है भाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर एक्स की पावर 2 और ये माइनस के 1 डी एक्स। ठीक, अब इसको क्या हम अलग अलग पार्ट में कर लेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे भाई, इसका समाकलन करना है हमको, बस हो जाएगा। अब तो डी एक्स माइनस के 1 डी एक्स, अब तो इसमें कुछ करना भी नहीं है। तो ये किसके, एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से कर देना है। तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर भाई 3, क्योंकि ये 2 दिया है और एक और इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 3 अपॉन में 3 माइनस के, अब 1 का हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा एक्स प्लस सी। ठीक है भाई, अब हमारा 5 का ए हो गया है। अब भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो भैया वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, जिससे भाई और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।